डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखे ना, कि मतलब हम बता नहीं सकते कितने सिस्टम देखे और हर जगह पे वो चूना लगा के हमें भाग गए, कहीं ना कहीं पे लोगों का लॉस हुआ है। लेकिन दोस्तों आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को मैं आपको चेक करने का जो है एक टूल्स है उसके बारे में आपको बात करूंगा, जिसका नाम है डेक्स स्किनर। एक दूसरा है डेक्स टूल। अभी अगर डेक्स टूल है, डेक्स टूल पे अगर हम जाते हैं तो डेक्स टूल क्या है, थर्ड पार्टी ऐप से जो जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं जो डिसेंट्रलाइज है, जितने भी सिस्टम आज मार्केट के अंदर रन है, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप डेक्स टूल के ऊपर जाएं तो सबसे पहले अगर आप डेक्स टूल के ऊपर जाएंगे तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पे इसका प्राइस आपको दिख रहा है। इसका प्राइस है 1.9277 इसका प्राइस है। और अभी ये पूरी दुनिया के अंदर, थोड़ी देर पहले नंबर 1 पे था, अभी नंबर 5 पे है। पूरे दुनिया के अंदर जितने भी ब्लॉकचेन है ना, सभी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उसमें 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है। और जिस दिन से ये लॉन्च हुआ है ना, उस दिन से लगातार टॉप 10 के अंदर बना हुआ है। सो आप देखें इसका जो प्राइस है $1.92 है। और इसके अंदर जो लिक्विडिटी है 927 के, मतलब 9,27,000 की लिक्विडिटी आज इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और आप इसके बाजू में देखेंगे एक ताला लगा हुआ है, लॉक है, जो आपको किसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लिक्विडिटी है दैट इज 100% लॉक एंड 100% बर्न, राइट। ये बहुत ही बड़ा फीचर है। और इसका जो मार्केट कैप है दैट इज $4.2 मिलियन। अभी इसकी अगर बात करें ये कब से स्टार्ट हुआ है, सो इट इज स्टार्टेड, इसका जो पेयर क्रिएट हुआ है दैट इज 2 months and 23 days एगो इसका पेयर क्रिएट हुआ है। और 1 जनवरी 2026 से ये हम सभी लोगों के लिए दोस्तों ये ओपन हुआ है, प्रॉपर वे में वर्किंग में स्टार्ट आया है, मतलब वर्किंग स्टार्ट हुई है इसके ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड ओनली, वर्किंग में देखा जाए तो केवल जनवरी और ये फरवरी के 10 दिन, तो बोल सकते हैं 40 दिन इसको हुआ है ऐसे वर्किंग के हिसाब से। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर हम बात करें, जब इसको बनाया गया, टेस्टिंग किया गया, सारी चीजें उसके ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद जब उसको वेरीफाइड किया गया, तो उसको भी टोटल मिला के 2 महीने 23 दिन हुए हैं। और अभी ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ है। प्रॉपर लॉन्च का मतलब है कि ऑफिशियली इसका जो लॉन्चिंग होना है वो जो है बाकू, एक अजरबैजान, बाकू कंट्री है अजरबैजान, वहां पे बाकू जगह है, वहां पे इसकी ऑफिशियली लॉन्चिंग है, जहां पे कुछ सिलेक्टेड लीडर्स को, जिन्होंने स्टार्टिंग में इसके साथ में जिन ट्रस्ट किया था, जब सिस्टम में कुछ भी नहीं था उस टाइम उन लोगों ने भरोसा जताया सिस्टम के ऊपर, वर्किंग की, उन लोगों को वहां पे स्पेशली कुछ 100 लीडर्स हैं, उनको वहां पे बाकू में अजरबैजान में बुलाया जाने वाला है। सो एक क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया में वो लोग फुलफिल किया था, 31 दिसंबर तक का वो क्राइटेरिया था। तो जिन्होंने अचीव किया था उन्हीं लोगों को वहां पे बाकू में क्रिएटर्स के साथ में मिलने का मौका मिलेगा और वहां पे ऑफिशियली इसकी लॉन्चिंग होगी। दोस्तों कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने के पहले हमें देखना रहता है कि उसका एज कितना है, यानी कितना दिन पहले बना हुआ है। और दूसरा चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपको जाना है। जैसे आप सिक्योरिटी में जाएंगे ना, तो आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अंदर दिखती हैं। आज तक हम लोगों को डिसेंट्रलाइज के नाम पे लूटा गया, ठगा गया, क्रिएटर पैसा लेके भाग गया, और हम लोगों के दिमाग में क्या इमेज बन गई है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, दुनिया में डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता है ना। बोलते हैं कि भाई डिसेंट्रलाइज वाले भी आके और लूट के चले जाते हैं, बट हमको ये नहीं पता रहता कि वो कैसे लूट के जाते हैं, क्या उनका एल्गोरिदम रहता है, किस तरह से वो हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और हमारे पैसे को निकाल के चले जाते हैं। सो वो चीजें आज आपको मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। अब आप देखें दोस्तों यहाँ पे जो है ना, सेल टैक्स, सबसे पहला तो लिक्विडिटी लॉक है, ठीक है। प्राइस $1 से स्टार्ट हुआ था, $1.92 का इसका अभी प्राइस चल रहा है। और अभी वेरी अर्ली स्टेज है वीकेंड से, आप देखें जब से लॉन्च हुआ है तब से इस तरीके से इसका प्राइस जो है ऊपर 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 इस तरीके से ये जा रहा है, ठीक है। $1 से स्टार्ट हुआ था और ये अभी 1.9 यानी 90% की ग्रोथ ऑलरेडी दे चुका है। जैसे ही दोस्तों आप इसके अंदर जाएंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जहां पे आप देखें टैक्स मॉडिफिएबल में नो है, एक्सटर्नल कॉल में नो है, ओनरशिप रेनाउंस में यस है, मतलब इसका कोई मालिक नहीं है। जो मालिक है उसने अपनी ओनरशिप को छोड़ दिया है। और कहाँ पे छोड़ दिया है, 00 नल एड्रेस के ऊपर, NULL नल एड्रेस के ऊपर उसको छोड़ दिया गया है। अब आप यहाँ पे मिंटेबल में नो, ये कॉइन मिंट नहीं किया जा सकता, ना ही क्रिएटर इसको मिंट कर सकता है, ना ही किसी लीडर के पास में है, कभी भी इसको मिंट नहीं किया जा सकता। जो भी कॉइन निकलेंगे केवल रिवॉर्ड से निकलेंगे। और यहाँ पे जो ओनरशिप है, आप देखें ओनरशिप को यहाँ पे 00 एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों टोकन स्नीपर में आप जाएं, यहाँ पे टोकन स्नीपर लिखा हुआ है, इस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो टोकन स्नीपर के अंदर जो सारे पैरामीटर्स हैं उसको आप चेक करें, अंदर की जो रिपोर्ट्स है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से टोकन स्नीपर के अंदर इसकी रिपोर्ट्स क्या बोल रही है। आप देखें इसका जो सोर्स कोड है
दैट इज वेरीफाइड, ऑनरशिप रेनाउंस, राइट। ये सारी चीजें आप देखें यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज को हम चेक कैसे करते हैं। बट उसके बाद भी देखो आप, इसने स्कोर दिया है 0। तो ये क्या है, थर्ड पार्टी एप्स है जो हमें बताते हैं, मतलब जो सिस्टम होते हैं तो उनको रेटिंग देने के लिए पैसे चार्ज करते हैं, तो इनको भी पैसे मिल जाएंगे जो इनको चाहिए, और यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर भी दिखेगा, ठीक है। सो आप सारी चीजों को यहाँ से अंदर से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी लिक्विडिटी लॉक है। आज $9,26,000 की लिक्विडिटी है दोस्तों। आप सोच के देखो, जब यहाँ से डबल होगा तो इसका प्राइस डबल हो जाएगा। इसका जो मार्केट कैप है यहाँ से डबल होगा तो इसका प्राइस डबल हो जाएगा। अगर होल्डर्स की बात करते हैं, अभी करीबन 13,500 होल्डर्स हैं इसके पिछले एक महीने के अंदर। सो बहुत ही तेजी से होल्डर बढ़ रहे हैं। तो 13,000 से दोस्तों 1,30,000 होने में समय नहीं लगेगा, और 1,30,000 से 13 लाख होने में समय नहीं लगेगा। कोई भी क्रिप्टो होता है ना, उसका प्राइस कब बढ़ता है? उसका प्राइस तब बढ़ता है जब उसके अंदर लिक्विडिटी आती है, राइट। और लिक्विडिटी आती आने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो उसका वॉल्यूम है, मार्केट कैप है, मार्केट कैप बढ़ता है, प्लस उसका जो एफडी भी है, जो फुली डायलूटेड वैल्यू है, ये बढ़ती है, तो उसका प्राइस बढ़ता है। अभी मान लो कोई कॉइन ऐसा है जिसकी लिक्विडिटी ऑलरेडी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब अगर उसके प्राइस को डबल जाना है, मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। लोग मार्केट में बोलते हैं ना कि स्कैम हो गया, या डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था उसमें हमारा नुकसान हो गया। दोस्तों ऐसे करके मार्केट में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आप सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। इसका प्राइस $6.24 है, और अभी लिक्विडिटी है ना $398 मिलियन के आसपास पड़ी है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखें, इसका जो मार्केट कैप है ना वो $1.03 बिलियन का है। मतलब अगर इसका जो प्राइस अभी $6 चल रहा है, इसको अगर $12 तक जाना है तो इसके मार्केट कैप को $2 बिलियन तक जाना होगा, तब जाके इसका प्राइस यहां से डबल जा सकता है, राइट। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे आप जाएं, इसकी लिक्विडिटी लॉक नहीं है। तीसरा चीज क्या है, इसके आप अगर पेयर क्रिएटेड को देखें तो 1 साल 11 महीने 4 दिन पहले इसका क्रिएट किया गया है। मतलब करीबन 23 महीने से ज्यादा इस सिस्टम को हो चुके हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप इशूज में जाते हैं, नीचे आप इशूज पे चेक करें, इशूज में जाएं, देखिए यही वो रीजन है जिसकी वजह से जो समझदार लीडर हैं वो कभी भी इस प्रोजेक्ट को लाइक नहीं करते हैं। मेरे पास भी काफी पहले आया था, बट ये चीजें देखने के बाद मैंने बोला नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज यहाँ पे हिडन ऑनर है। हिडन ऑनर का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ मालिक। मालिक सामने नहीं है, अंदर है, राइट। दूसरा है सस्पिशियस फंक्शन। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ये डॉक्टर का थर्मामीटर है। मतलब जो डेक्स टूल और डेक्स इसके अंदर है ना, ये डॉक्टर का थर्मामीटर है। वो बोलता है कि भाई इसका बुखार कितना है, ठीक है। उसके बाद भी अगर मानो कोई व्यक्ति ये सारी चीजें वो बोल रहा है, पहले से ही बोल रहा है, लेकिन आपको ना तो दिखाया जा रहा है, ना ही आपको कोई ऐसा सिखा रहा है। आप देखो यहाँ पे सस्पिशियस फंक्शन का मतलब होता है, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है आपका डेक्स स्किनर। दूसरा यहाँ पे आप जाएं तो देखें टैक्स मॉडिफिएबल में यस है, यानी इसके टैक्स को कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है। एक्सटर्नल कॉल का मतलब होता है बाहर से इसमें कोई भी कॉल दिया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। दोस्तों मिंटेबल का मतलब होता है इसके कॉइन को कभी भी मिंट करके सेल किया जा सकता है। सो ये अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है। अब आप यहाँ पे जाके दोस्तों एक चीज और देखें, जो मैंने टोकन स्नीफर की आपसे बात की, पहले तो इसका आप क्रिएटर देखें, क्रिएटर का एड्रेस पर्सनल एड्रेस है, किसी का वॉलेट है, पर्सनल वॉलेट है जिसके अंदर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, राइट। तो मतलब कभी भी लिक्विडिटी को यहाँ से निकाला जा सकता है। दूसरा आप टोकन स्नीफर पे जाके देखें, तो टोकन स्नीफर पे जाने के बाद आपको स्कोर दिख रहा है 100 में से 70 मार्क्स। अब आप देखें इसका दोस्तों सोर्स कोड वेरीफाइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स कोड ही वेरीफाइड नहीं है। आप क्या समझते हो ये कोई छोटी मोटी चीज है क्या, राइट। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब आप डिसेंट्रलाइज में भले प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर भी ऐसे ऐसे दरवाजे बना के रखे हैं ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब खड़े खड़े लुट गए। तो यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे नीचे देखो, ये भी क्रॉस मारा हुआ है। तो दोस्तों ये चीजों को चेक करने के पैरामीटर्स होते हैं। अब आप यहाँ पे इसके चार्ट में जाएं, चार्ट में जाएं तो होता क्या है कि आप चार्ट में जाके जैसे आप देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये जो पर्टिकुलर एक कॉइन है, इसमें कहाँ तक का इसका ऑल टाइम हाई गया है और ये कहाँ पे जा रहा है। देखो इसका ऑल टाइम हाई $84 तक दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई गया है, और उसके बाद अभी जो है ना ये $7 के नीचे भी चल रहा है। आप सोच के देखो, जिन लोगों ने $84 में बाई किया होगा उनकी हालत क्या होगी आज, जिन लोगों ने $25 में बाई किया होगा उनकी हालत क्या होगी। अब आपको ये क्या लग रहा है, ये क्यों ऐसा हुआ होगा? प्राइस नीचे क्यों आया होगा? प्राइस नीचे तभी आता है दोस्तों जब उसके अंदर से लिक्विडिटी को निकाला जाता है। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये फंडामेंटल्स हैं क्रिप्टो के। अगर आप क्रिप्टो में ये चीजों को नहीं समझते ना, बड़ा पैसा नहीं बना सकते आप।
आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो के अंदर राइट टाइम एंट्री क्या होती है, राइट टाइम एग्जिट क्या होता है। दोस्तों क्रिप्टो इमोशन से, मोटिवेशन से नहीं चलता। आपको बड़ा पैसा क्रिप्टो में बनाना है ना, तो किसी के मोटिवेशन से, किसी के चिल्लाने से, किसी के कॉन्फिडेंस से आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पर डे लुट रहे हो, एवरीडे आप लुट रहे हो। कैसे लुट रहे हो? आपको भले वहां से रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन उसका प्राइस नीचे जाता जा रहा है। क्या मतलब हुआ? किसी ने $25 में 1000 कॉइन लिया, तो उसका $25,000 का इन्वेस्टमेंट है, आज उसका प्राइस दोस्तों $6 चला गया। आप इसके चार्ट को देखें, आप इसके ग्राफ को देखें दोस्तों, पर डे आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एक होता है उगता सूरज और एक होता है बुझता सूरज, डूबता सूरज, राइट। सो डिसीजन इज योर्स। आपको चेक करना है सारी चीजों को, आपको खुद से डिसाइड करना है, चीजों को समझना है। और जो भी लीडर है, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जो भी आपको मोटिवेशन देते हैं, उनसे टेक्निकली बात करिए। अगर उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो फिर फॉलो करने का भी कोई मतलब नहीं है। आप देखो, ये क्लियर दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा? ऊपर कब जाएगा? ऊपर जा सकता है अगर इसका प्राइस दोस्तों, यहां से आप देखें जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी रातों रात, यानी कल इसका जो भी 400 मिलियन की लिक्विडिटी है, कल अगर ये $800 मिलियन हो जाए, तो इसका प्राइस डबल जा सकता है, ओनली डबल। ठीक है, अगर इसका मार्केट कैप यहां से डबल हो जाए, तो ये डबल जा सकता है। अगर इसके होल्डर्स डबल हो जाए, राइट, मार्केट कैप बढ़ जाए, लिक्विडिटी बढ़ जाए, तो ये कुछ चीजें होती है ना, बेसिक सी चीजें, फंडामेंटल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। और आप अगर ये चीजों को नहीं समझते, आप हर जगह पे लुटेंगे, पक्की बात है, राइट। भले डिसेंट्रलाइज के नाम पे आप लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में अभी तक जो भी हुआ है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस हुआ है। तो दोस्तों मेरा सिद्धांत केवल यही है कि आपको अवेयरनेस मिले। पिछले जो 10 साल से क्रिप्टो फील्ड में, 2015 से मैं क्रिप्टो में लगातार सीख रहा हूँ। जो सीखा हुआ है वो आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी तो इसकी शुरुआत है। इसका आपने चार्ट को भी देखा, ये उगता हुआ सूरज है। राइट टाइम, राइट एंट्री मैटर्स। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी लिक्विडिटी लॉक नहीं है, सारी चीज आपने देखी, ऑनर का पता नहीं है, जबकि अपने ऑनर की बात करें जिसने क्रिएट किया, वो आज बाइनेंस के ऊपर लाइव करके भी गए हैं। और इसके अलावा जिन्होंने ब्लॉकचेन डेवलप किया, जिन्होंने ये अपना प्रोजेक्ट पूरा का पूरा कोडिंग किया, मिस्टर स्टीव रॉबर्टसन, वो भी बाइनेंस के ऊपर 9 फरवरी को लाइव थे 6:30 बजे।